बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा है जी नासिर जहरी। होपफुली मैं ठीक पढ़ रहा हूँ नाम। नासिर जहरी साहब का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं जी वो, भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आपसे एक सवाल पूछना है, होमो डाई एटॉमिक और एलिमेंट में क्या फर्क है। आपके जवाब का वेट करूंगा, प्लीज जरूर बताना। ओके नासिर जहरी साहब, कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। बेसिकली इनका जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है होमो डाई एटॉमिक। ऑब्वियस सी बात है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है इनके क्वेश्चंस का वो है व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ, होपफुली आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। फिर भी जे कोई कंफ्यूजन बच गया होवे फिर एक बारी कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लेते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता क्या है। जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं केमिकली तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है होमो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक मींस एटम्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के सेम एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं सो वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि अगर एक ही तरह के एटम्स कंबाइंड हों, जुड़े हुए हों केमिकली, तो वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। किसी दूसरी टाइप का एटम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 की फॉर्म में पाया जाता है, दिस इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म में पाई जाती है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में पाई जाती है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आप इन तीनों एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि पहले वाली फर्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस जिसका फार्मूला H2 है उसमें दो सेम हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइंड हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल जब आप देख रहे हो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में दो सेम ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड हैं, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी आप देख रहे हो दो नाइट्रोजन के एटम्स कंबाइंड हैं, तो N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो इनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी आपने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना,
ये होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दी है। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, मींस के ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो सेम तरह के एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होपफुली पहला पार्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जिसमें आपने एलिमेंट का पूछा हुआ है। अब एलिमेंट को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस या बाय केमिकल मींस। देखो एलिमेंट जो है वो मैटर की ही फॉर्म होती है जिसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। तो इस तरह से आप एलिमेंट को डिफाइन करते हो। डेफिनेशन समझ नहीं आई, अभी आगे चलकर थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर समझ आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल आयरन एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। तो जितने भी आपने नाम देखे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अब आप देखो कि आयरन को आप गोल्ड नहीं बना सकते, ठीक है, जितने भी आप कोशिश कर लें, जितने भी केमिकल रिएक्शंस करवा लें आप, तो आयरन को आप गोल्ड नहीं बना सकते, इसी तरह गोल्ड को आप आयरन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म में होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो कंफ्यूजन होती है ना बच्चों को, वो होती है एलिमेंट और एटम में। अब आप देखो, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ये आयरन की रॉड रख दूं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पूरी की पूरी रॉड किस चीज की है या किस एलिमेंट की है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये आयरन की है, ठीक है। तो आप जब एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल आप इस पूरे के पूरे सब्सटेंस का बता रहे हैं कि भाई ये जो रॉड है ना, ये आयरन के एलिमेंट की है, ठीक है। आयरन, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, आयरन जो कि एक एलिमेंट है, तो ये आयरन की रॉड है। अगर आप इस रॉड के छोटे छोटे पार्टिकल्स करते जाएं और इतने छोटे पार्टिकल्स कर लें कि वो मजीद डिवाइड ना हो सकें, तो उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे कि ये जो हैं ये आयरन के एटम्स हैं, ठीक है। तो एटम और एलिमेंट में भी फर्क आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो होपफुली एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਸੀ ਇਹ क्लियर हो गया होगा। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।